दोस्तों, शास्त्र ही हमारे सनातन जीवन शैली के मुख्य आधार हैं। आपने यह उक्ति तो जरूर सुना होगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात ईश्वर का स्वरूप अनंत है। इसी प्रकार से ईश्वर की परिकल्पना यानी कि सोच या उपस्थिति भी अनंत है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में ईश्वर की इसी अनंत परिकल्पना को शास्त्रों के रूप में व्यवस्थित किया गया है। शास्त्रों से मेरा मतलब है धर्म ग्रंथ एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, नैतिक, वैज्ञानिक एवं तार्किक ग्रंथ जो सृष्टि के निर्माण के समय से ही मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करती आ रही है। हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में भी कई बार ऐसे उदाहरण दे देते हैं जिसे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, और शास्त्रों के अनुसार कही गई बातें हवा हवाई नहीं होती। ऐसी बातें समय, अनुभव एवं तर्क की कसौटी पर कसी गई विचारधारा होती है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या हम अपने शास्त्रों के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो क्या जानने की कोशिश करते हैं? यह प्रश्न निश्चय ही आपको असहज कर रहा होगा, क्योंकि हमारे सनातनी शास्त्रों का स्वरूप इतना विशाल है कि आम लोगों के लिए इसे आसानी से समझना संभव ही नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों के नाम हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन सा पैदा कर देता है। या तो हम इन ग्रंथों के नाम भी नहीं जानते, और यदि जानते भी हैं तो इनके बीच के अंतर और महत्व को हम समझ ही नहीं पाते। आइए हम शास्त्रों के बारे में संक्षिप्त एवं स्पष्ट जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपने महान सनातनी शास्त्रों के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे मुख्य धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इसके अलावा वेदांग, उपवेद और दर्शन इन्हीं चारों वेदों में उपलब्ध विद्याओं का संकलन है। साथ ही पुराण, उपनिषद, न्याय, मीमांसा ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें चारों वेदों में निहित शिक्षा को आसान तरीके एवं कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। आइए तो जानते हैं इनके बारे में। मुख्य धर्म ग्रंथ हैं वेद, जिनकी संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के एक एक उपवेद हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, जबकि शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। इन उपवेदों में मानव जीवन में वेदों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। वेदों के पाठों के अर्थ को पूरी तरह से समझाने के लिए 6 विद्याओं की रचना की गई है, जिसे वेदांग कहा गया है। ये हैं शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कला और ज्योतिष। दोस्तों, संस्कृत में दर्शन का अर्थ होता है दृष्टि या नजरिया। चारों वेदों के बारे में सच्चाई से अवगत कराने वाले ये 6 दर्शन हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। वेदों के संदेश को और आसान तरीके से समझाने के लिए पुराण और उपनिषद की रचना की गई। उपनिषदों की संख्या 108 है, जबकि पुराणों की कुल संख्या 18 है। गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि महाकाव्य हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में शास्त्र 2 प्रकार के हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का मतलब है जो सुना गया है, यानी जो ज्ञान सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी हो। यह श्रुति ज्ञान ईश्वरीय या दैवीय मानी जाती है, जिसका वेदों के रूप में संकलन किया गया। स्मृति का मतलब है जिसे याद रखा गया है,
यानी कि स्मृति शास्त्र दैवीय नहीं बल्कि ऋषि मुनियों के बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं। हमारे मूल धर्म ग्रंथ चारों वेद श्रुति कहलाते हैं, जबकि पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण इत्यादि स्मृति शास्त्रों में गिने जाते हैं। ये सभी इतिहास और वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। वेदों में ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल यानी कि एस्ट्रोनॉमी, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार एवं रीति रिवाज से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित वेदों में वर्णित मंत्रों, धार्मिक कर्मकांडों और शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले योगी पुरुष ऋषि कहलाए, जबकि पुराणों में वर्णित पौराणिक ज्ञान, मंत्रों, उपासना विधि, व्रत आदि का अनुसरण करने वाले योगियों को मुनि कहा गया। विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में 10 मंडल यानी कि पार्ट्स हैं। 1028 सूक्त हैं, जिसमें लगभग 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल, वायु, सौर और मानस चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से ही अन्य तीनों वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद पद्यात्मक है, यानी कि पद्य या श्लोक या पोएम के रूप में है। यजुर्वेद गद्यात्मक है, यानी कि कहानी के रूप में है। और सामवेद गीतात्मक है, यानी कि गीत संगीत के रूप में है। ऋग्वेद विश्व का पहला ग्रंथ या धर्म ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इस ग्रंथ के 10वें मंडल में है। यजुर्वेद यह पवित्र सूत्रों का संग्रह है, जिसे मंत्र कहा जाता है। इसमें यज्ञ, हवन एवं अन्य अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सामवेद संस्कृत में सामवेद का शाब्दिक अर्थ है शाम यानी कि गीत और वेद यानी कि ज्ञान, अर्थात सामवेद में मंत्रों एवं लयबद्ध गीतों का वर्णन है। इसमें 1875 छंद हैं और ये कर्मकांडों के दौरान गाए जाने वाले मंत्र रूपी गीत हैं। अथर्ववेद यह चौथा वेद है। इसमें विभिन्न मंत्र, आकर्षक और काल्पनिक भजन शामिल हैं। यह तीनों वेदों से अलग वैदिक जीवन शैली का चित्र प्रस्तुत करता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि निर्माण के साथ ही उत्पन्न ये वैदिक ग्रंथ मानव सभ्यता की प्रथम ग्रंथ है, जिसे हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन शैली को व्यवस्थित करने के लिए 4 भागों में संकलित किया। हमारे सनातन हिंदू धर्म के मूल धर्म ग्रंथ तो वेद ही हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। दोस्तों, पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने केवल एक पुराण की रचना की थी। यह पुराण अपौरुषेय था, जिसमें 1 अरब यानी कि 100 करोड़ श्लोक वर्णित थे। किंतु जनमानस के कल्याण और हित के लिए महर्षि वेद व्यास ने इस पुराण को 18 खंडों में विभाजित कर इसे सरल ढंग से प्रस्तुत किया। महर्षि वेद व्यास ने इन पुराणों में श्लोकों की संख्या केवल 4 लाख तक सीमित कर दी। अब ये सभी पुराण पौरुषेय कहलाने लगे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पुराणों की रचना वेदों के बाद की है। पुराण वेदों का ही विस्तृत और सरल स्वरूप है। चूंकि वेदों की भाषा और शैली कठिन है, जो आम लोगों के समझ से परे है, पुराण उन्हीं वैदिक ज्ञान को आसान तरीके से कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। ये हैं: पहला, ब्रह्म पुराण, भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म रूप में विस्तृत व्याख्या होने के कारण इस पुराण को ब्रह्म पुराण कहते हैं। दूसरा है पद्म पुराण, चूंकि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि की रचना की, जिसका वर्णन इस पुराण में है, इसीलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं।
तीसरा है विष्णु पुराण। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतारों एवं लीलाओं को समर्पित है। चौथा है शिव पुराण या वायु पुराण। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। पांचवा है भागवत पुराण। यह पुराण भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस पुराण का दूसरा स्वरूप देवी भागवत पुराण के नाम से जाना जाता है, जो आदि शक्ति को समर्पित है। छठा है नारद पुराण। देवर्षि नारद को समर्पित यह पुराण संगीत के सातों स्वर का वर्णन करता है। सातवां है मार्कंडेय पुराण। इसमें देवी दुर्गा और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कथाएं हैं। आठवां है अग्नि पुराण। इस पुराण को भारतीय संस्कृति यानी कि इंडियन कल्चर का ज्ञान कोश या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नवा है भविष्य पुराण। इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। दसवां है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें ब्रह्म ज्ञान के अलावा आयुर्वेद संबंधी जानकारी भी मिलती है। 11वां है लिंग पुराण। इसमें मुख्य रूप से सृष्टि की उत्पत्ति, समय और काल का वर्णन है। 12वां है वराह पुराण। इसमें भगवान के वराह अवतार की चर्चा है। 13वां है स्कंद पुराण। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। 14वां है वामन पुराण। यह पुराण भगवान के वामन अवतार से संबंधित है। 15वां है कूर्म पुराण। इसमें समुद्र मंथन की कहानी है। 16वां है मत्स्य पुराण। इस पुराण में भगवान के मत्स्य अवतार की कथा है। 17वां है गरुड़ पुराण। इसमें मृत्यु के बाद अनंत की यात्रा का वर्णन है। 18वां है ब्रह्मांड पुराण। इसे विश्व की प्रथम खगोल शास्त्र कहा गया है। भगवान परशुराम की कथा भी इसी में है। इस प्रकार से पुराण हमारे सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। वैदिक हिंदू धर्म का पुराना स्वरूप वेद है, जबकि इसका नया स्वरूप उपनिषद है। वैदिक दर्शन के रूप में महर्षि वेद व्यास समेत अन्य ऋषियों मुनियों ने उपनिषद की रचना की, जो मूलतः वैदिक सिद्धांत संन्यास और मोक्ष के बदले गृहस्थ जीवन जीने के साथ मोक्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ये भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत हैं। उस निराकार निर्विकार पर ब्रह्म को अपने मन की गहराइयों से समझने की प्रक्रिया का लिपिबद्ध विवरण ही उपनिषद है। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, पर 10 प्रमुख उपनिषद के नाम इस प्रकार हैं: ईश, ऐतरेय, कठ, केन, छांदोग्य, प्रश्न, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मांडुक्य और मुंडक। उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म हिंदू दर्शन में समूचे विश्व का परम सत्य और सार है। वही विश्व के आत्मा अथवा परमात्मा है। हमारा आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने महासागर के समान विस्तृत सनातनी शास्त्रों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको अपने महान शास्त्रों के बारे में संक्षिप्त पर स्पष्ट जानकारी मिल सके। हमारे आने वाली वीडियो में विभिन्न वेदों, पुराणों व उपनिषदों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रहे, हमारे इस सांस्कृतिक धरोहर से जन जन को अवगत कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय जय सिया राम।